अच्छा, मेरी टीम में जो है रिजल्ट्स वाले स्टॉक की भरमार होगी। उषा मार्टिन हमने आपको याद होगा परसों दिया था। कल इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफी बेहतर दिख रहे हैं। वैसे भी स्टील कंपनीज के तमाम बहुत अच्छे नतीजे हैं। तो इसकी जो कुल आमदनी है उसमें करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 531 करोड़ से बढ़ के 660 करोड़ पहुंच गई है। और कंपनी का जो मुनाफा था वो तो मतलब कितने 17,000 गुना, बट उसको छोड़ दिया 172 टाइम्स बढ़ा है। 39 लाख से बढ़ के ये 68 करोड़ हो गया है। इस तरह की परफॉर्मेंस स्टील और खासतौर पर छोटी छोटी जो कंपनियां है ना, जो लॉस में चली जाती थी या जिनके प्रॉफिट बहुत मीगर से होते थे, उसमें तगड़ा बाउंस देखने को मिला है। तो इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, नतीजे काफी इंप्रेसिव दिख रहे हैं यहाँ पे। एमके ग्लोबल जो मर्चेंट बैंकर कह सकते हैं, ब्रोकिंग कंपनी है, उसपे नतीजे मुझे काफी बेहतर लगे, जो कि ब्रोकिंग कंपनीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस पूरे दौरान जो ट्रेडिंग का माहौल था वो बहुत ही बड़ा बढ़ा है। नए नए कस्टमर्स आए, सीडीएसएल के आंकड़े बताते हैं। तो नतीजों पर नजर डालिए। इनका भी करीब 32% की ग्रोथ देखने को मिली है आमदनी में, यानी जो रेवेन्यूज हुए हैं, और मुनाफा भी इनका करीब 4 गुना बढ़ के 1 करोड़ 24 लाख से बढ़ के 6 करोड़ 12 लाख हो गया है। तो नतीजे इनके भी अच्छे। वैसे भी तमाम ट्रेडिंग कंपनीज के लिए या ब्रोकरेज कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर जुड़े जिनको इंडियन रॉबिनहुड कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, तो इसलिए इन कंपनीज को फायदा। नतीजे काफी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस, अभी तक देश के अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस कर रहा था, विदेश के अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस करता हूं। थॉमस कुक कल भी मेंशन करा था और कहा था कि ऐसा होने वाला, और कल शाम को यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली एग्री कर दिया, फॉरेन ट्रैवलर्स को वो लोग वेलकम करेंगे। उन फॉरेन ट्रैवलर्स को यूरोपियन रेगुलेटर्स ने मंजूरी दी है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशंस कंप्लीट कर ली है, वो वैक्सीनेशंस जो उनके द्वारा अप्रूव्ड है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। तो वैक्सीनेटेड लोग अब उस ब्लॉक को, यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक को एंटर कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ट्रैवलर्स अलाउड है। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कल भी मेंशन करा था, मुझे लगता है ये स्टॉक को रडार पे रखना है, सीधे सीधे इस कंपनी को फायदा दिखता है। और इस स्पेस में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत तगड़ा इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारी ये छोटे मोटे के ट्रैवल एजेंट्स बेचारे probably won't be able to see the light of the day, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए वैसे खबर अच्छी है। हाँ, ये दिक्कतें कई लोगों के साथ हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइज के लिए वैसे भी खबर अच्छी। अब मैंने यूरोपियन यूनियन में ओपनिंग की बात कर दी, बड़ा मूव कल अनाउंस हो गया। तो टाटा मोटर्स तो बनता था, जिस कंपनी का आजकल दाव भी जेएलआर है, डोमेस्टिक में पेन की इन्होंने बात कर दी थी, रिजल्ट के बाद करेक्शन बढ़िया आ गया है। मुझे लगता है आज बाउंस बैक का दिन होना चाहिए शायद टाटा मोटर्स में, क्योंकि जेएलआर जिन जिन ज्योग्राफीज में लार्जली एक्सपोजर रखती है वहां पे रिलीफ्स है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, चाइना, इस तरह की ज्योग्राफीज बेहतर कर रही हैं हमसे। टाटा मोटर्स ज्यादा स्वीट स्पॉट पे, ये मैंने इस हफ्ते पहले भी मेंशन कर रखा है। और जब अनलॉक ट्रेड्स पे फोकस कर रहा हूं, थोड़ा मौसम भी ठीक है, तो नीरज जी ग्लोबल स्पिरिट्स की बात कर ली जाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, 422 साल के हाई, 100 रुपए के आसपास ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है, लंबे अरसे से बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ। अब मैं टाइम नहीं कर सकता, मैंने इससे पहले भी लिया था, तब उस दिन नहीं चला था, ये ध्यान रखिएगा। टाइम करना मुश्किल बात है, लेकिन इस कंसोलिडेशन से इवेंचुअली अच्छा तेजी की तरफ मूव होना चाहिए। आज फिर इसको मेंशन कर रहा हूं 332 के टारगेट्स के साथ। हाँ, बढ़िया, ये वीकेंड की थीम के लिए अच्छा स्टॉक है। और अब मैं एक बार फिर से अपनी आज फार्मा थीम पे वापस आ गया हूँ। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स मैंने लिए हैं, तो डिपेंडेबल हो जाने से पहले 3 फार्मा स्टॉक, सन फार्मा, अंबालाल और गुफिक बायो। सन फार्मा और गुफिक बायो की कहानी ये है कि जो इस समय बहुत आप नाम सुन रहे होंगे, म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, अब एक व्हाइट फंगस भी आ गया है। पूरे देश में इसके 7,500 केस हो चुके हैं और ये बहुत ही डेडली फंगल इन्फेक्शन है। तो दोनों स्टॉक इसलिए चुने हैं क्योंकि इसके लिए जो इंजेक्शन बनता है वो बनाने का काम सन फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनीज करती हैं। गुफिक बायो को इसलिए क्योंकि इनको भी अप्रूवल मिल गया है। 19 तारीख को इनको जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड काउंसिल ने कहा है कि आप भी वो इंजेक्शन बना सकते हैं, और ये इंजेक्शन जो है काफी महंगी कीमत पे मिलता है। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स इसलिए चलेंगे क्योंकि इस समय जो कोरोना का एक दूसरा मुश्किल सामने हम लोगों को दिख रही है,
वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और आशीष, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कॉस्ट है इंजेक्शन की 6-7 हजार रुपए है एक इंजेक्शन की। दिन में 9 इंजेक्शन लगते हैं और 6 हफ्ते कोर्स होता है, यानी 12-15 लाख रुपए एक एक ट्रीटमेंट में लग रहे हैं। तो ये जो भी कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही है उनको इसका काफी गेन हो सकता है। तो इसलिए सन फार्मा इसमें काम करती है, गुरफ्रिक बायो को नया लाइसेंस मिला है और इसके लिए जो एपीआई का काम है वो तो अंबालाल के पास है। तो 4-5 दिन चलाया, उसके बाद अब वो रुक गया था, उसमें जो भी सेलिंग वेलिंग थी वो हो गई, इसलिए आज उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों शेयर खरीदारी करके चलना चाहिए। अब डिपेंडेबल की बारी बताएं। तो बढ़िया है, दवा दारू दोनों है वीकेंड के ट्रेड में। ये गोरी महिला की आवाज आ रही थी आपके घर से। ये जो मेरा फोन है ना, ये बहुत बदतमीजी करता है कभी कभी। ये अचानक से कहता है कि इसका नेट कनेक्शन निकल गया है तो आपकी तरफ कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अब वो आउटर द ब्लू अचानक बोलने लगता है। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे HPCL क्यू ऑन क्यू हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर्स देखते हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से हर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर दिया है। आई में 9%, EBITDA 41% का जंप, मार्जिन्स 4.5% थे पिछले क्वार्टर में, 2.5% होने की बात थी स्ट्रीट में, 2.8%, 6.5% के मार्जिन आ गए। मुनाफे में 28% का जंप, रिपोर्टेड GRMs $4.3 प्रति बैरल की एक्सपेक्टेशन के सामने $7.7 पर बैरल। ये OMCs बढ़िया मूव वैसे ही दिखाना शुरू कर चुकी थी और HPCL के नंबर्स थम्स अप है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा। मेरा डिपेंडेबल आशीष सिप्ला है और सिप्ला को भी 2 रीजन लिया है। एक तो वो इंजेक्शन बना ही रहे हैं उसके लिए म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट वाला, और दूसरा कारण ये है कि आरटीपीसी इसे कोचिंग से निकाला, सोचिंग में डाला। Topper, better learning, better results. अरे छोटी, पिछले साल तो कह रही थी आती है, उस पर उन्होंने नई किट लॉन्च की है विराजेन नाम से, जिनको अप्रूवल मिला है। और ये बहुत इनके लिए सिग्निफिकेंट इसलिए होगा क्योंकि इस समय जो भी पैंडेमिक को कंटेन करने में मदद मिली वो टेस्टिंग, उसमें बड़ा रोल है। तो टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है। कुछ आपने कल खबरें सुनी होंगी कि एक घर पे टेस्टिंग की भी छोटी सी एक किट लॉन्च की है एक डिफरेंट कंपनीज ने। तो बहुत सारी कंपनीज उस सेगमेंट काम करी, लेकिन इन्होंने जो RT-PCR की किट लॉन्च की है ये इनके लिए एक नया ऑप्शन है। तो मैं लगता है कि दोनों खबरें, एक तो इंजेक्शन वाली बात है और दूसरा इसके लिए तो सिप्ला में खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आज के लिए 935 का होगा। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और अब आप मिडिल ऑर्डर के 2 स्टॉक जिनको फ्री हिट और पिक्चर कहते हैं। एक और फार्मा कंपनी मार्क्संस को भी नजर रखिएगा। एक और बड़ा डेवलपमेंट है, अभी आपने सुना कि इंजेक्शन बनाते हैं म्यूकरमाइकोसिस के लिए तमाम कंपनी, लेकिन एक इलाई लिली का भी यहाँ पे जो प्यूरिफाइड प्लाज्मा था वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत यहाँ लॉन्च किया गया था। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था इस कंपनी के लिए। दूसरा जो तमाम दवाएं इसकी बन रही हैं, मेडिसिन जो कोविड को ठीक करने में इस्तेमाल हो रही, उसमें ये कंपनी काम कर रही। तो मुझे लगता है कि मार्क्संस फार्मा को ध्यान रखना चाहिए। छोटे टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन फार्मा स्पेस में इस समय बहुत सारी कंपनीज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कर सकते हैं आप खुला है, तो उसमें इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत शानदार रैली इसमें देखने को मिलेगी, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 88 का टारगेट इसके लिए होगा। कॉस्मो फिल्म्स, ये नतीजे इसके कल आए हैं। पॉलिस्टर सेगमेंट के जो पैकेजिंग का काम होती है तमाम FMCG और फार्मा कंपनीज के लिए, वो ये काम करती है। इसमें मुनाफा इनका बढ़ा है कितना, 250%, 2.5 गुना हो गया है। 20 के सामने 76 करोड़ का प्रॉफिट है और आमदनी 30% बढ़ गई, 685 करोड़ हो गई। काफी अच्छे नतीजे हैं इसके। कल स्टॉक 4-5% चला था, लेकिन मुझे लगता है कि री रेटिंग की पूरी गुंजाइश इसमें रखनी चाहिए अभी, और इसमें तेजी आ सकती है। तो कॉस्मो फिल्म से खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अगले 2 स्टॉक्स बेहतरीन कैटेगरी। पहला है IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। अब इसमें कल CNBC आवाज में यतिन ने तो सबसे पहले आपको बता ही दिया था कि वो लार्ज ट्रेड हुआ कल वो लार्ज ट्रेड, जिसमें एक ओवरहैंग था। दालमिया पावर ने जो 1.34 करोड़ शेयर्स थे अपने, वो बेच, उसमें कुछ बार की। ये स्टॉक वैसे भी गजब का मूव, बहुत ही अच्छा मूव, बहुत गजब की रेटिंग हो रही है। इस डील से पहले थोड़ा सा सल्क करा और डील के चलते कल भी कमजोर था। मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोसाइटी जनरल ने 22 लाख शेयर्स खरीदे, कॉप्थाल मॉरिशस ने 16.5 लाख शेयर्स खरीदे।
एक बात ध्यान रखिएगा, कल के एफआई आंकड़े में शायद एक रिलीफ नजर आ रही है ना, एफआई की 71 करोड़ की नेट खरीद नजर आई। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, अदरवाइज एफआई का आंकड़ा शायद लाल में होता। तो ये डील बढ़िया और बढ़िया मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए ये ओवरहैंग खत्म, ये स्टॉक चलना चाहिए। हैवेल्स इंडिया के नंबर्स, एक और ऐसी कंपनी जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। मेरे ख्याल से हैवेल्स के साल के आईज 1200 1250 के होने चाहिए, तो ये अच्छा खासा 200-250 रुपए करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट करी। इस Q4 में 50% साल दर साल सेल्स में उछाल था। ये इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ने टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मार्जिन सब ने इरोड करे, बहुत सारी कंपनीज है ना। ज्यादातर हैवेल्स के ग्रॉस मार्जिन डिस्पाइट कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। इबिटा मार्जिन 11% से बढ़कर 15% पे पहुंच गए, 15.25% पे। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 14% की थी। मुनाफे में 71% का जंप है। टैक्स कंपोनेंट बड़ा है इस कंपनी का उसके बावजूद। और सबसे अच्छी बात, Q3 में मोमेंटम सस्टेन होने के बाद क्वेश्चन मार्क था कि मोमेंटम सस्टेन होगा नहीं होगा। Q3 के बाद Q4 में मोमेंटम सस्टेन होता हुआ, इसीलिए IEX अच्छे मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। ओवरहैंग का हैवेल्स इंडिया अच्छे नंबर्स के दम पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स और आखिरी की 2 खरीदारी करनी चाहिए, इसके भी नतीजे काफी बेहतर दिख रहे हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 274 करोड़ के घाटे के सामने 396 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना है। 250% की ग्रोथ है और आमदनी 3% बढ़ के यहाँ पे 3116 करोड़ हुई है। एक्रिसिल जो एक किचन सिंक बनाने वाली कंपनी, जो बताया था आपकी IKEA के साथ टाई अप किया, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। करीब 60% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 105 करोड़ और आमदनी जो है 235% बढ़ के 3 करोड़ 4 करोड़ से बढ़ के अब 13 करोड़ को पार कर गई है। तो नतीजे बेहतर है और वो जो टाई अप किया था उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 2 आखिरी के और खरीदारी करने के कॉल्स। एक तो ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो स्पेस इस चैनल पे हफ्ता वसूली में भी कई बार रिएटरेट करा गया कि ये अच्छा मूव इस महीने दिखाता हुआ नजर आया, दिखना शुरू हो चुका है। ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। कल भी मैंने एक ऑटो एंक उठाया था, आज फिर एक ऑटो एंसिलरी सेट को, ऑटोमोटिव जो क्लचेस और कास्टिंग के लिए जाना जाता है, इसमें एक न्यूज पेक भी साथ में मिल गया। 53.5 लाख प्रमोटर शेयर जो गिरवी थे 4%, वो प्रमोटर्स ने रिलीज कराए बाजार बंद होने के बाद का अपडेट। तो अच्छी खबर है और साथ में सेक्टर की टेलमेंट्स तो कंटिन्यू। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 का परफॉर्मेंस। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी प्लास्टिक और पॉलीमर के लिए जानी जाती है। इस कंपनी की आय में 22% का उछाल, इस कंपनी के मुनाफे में 144% का जंप, 5% से 5 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ ओम मंगलम कंपनी का मुनाफा पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और लार्जेस्ट हाईएस्ट एवर ये FY21 का जो परफॉर्मेंस है, हर पैमाने पे हाईएस्ट एवर इस कंपनी की हिस्ट्री का। गजब का ये सब कंपनीज परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। नीरज जी, 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, सीधे 10 बाय कॉल्स हैं शुक्रवार के दिन। अरे बाय कॉल आपने जो दिया उसमें बढ़िया, और इसमें HPCL जो आपने दिया है वो मुझे अच्छा लग रहा है। नतीजे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ग्लोबल ग्रोथ देखिए आप तमाम बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्रूड की सप्लाई और ईज हो रही, ईरान से भी इंपोर्ट की बातें चल रही। IOC ने कहा भी है कि जैसे हटेगा टैग तो हम लेंगे। तो मुझे लगता है कि HPC के रिजल्ट्स आज अच्छी तेजी दिखाएंगे और बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इसके बहुत एम्बेसिस टारगेट दे रही है। मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। तो डॉक्टर साहब आपकी पकड़ आजकल दवा पे तो वैसी तगड़ी है, तो मुझे लगता है दवा वाले स्टॉक्स में सिप्ला थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया था Q4 नंबर्स के बाद, इसीलिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस। पर ये कंपनी गजब की है, एक क्वार्टर के एवरेज से घबराने का नहीं। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा मूव दिखाएगा, इसलिए सिप्ला के साथ जाऊंगा। और क्विकली आप वो हम लोग की 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पर दिखाइए, सीधे 10 बाय कॉल्स आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। बढ़िया मूड माहौल नजर आ रहा है। तो अनलॉक ट्रेड्स के साथ हफ्ते की शुरुआत करी थी, उसी के साथ समाप्ति कर रहा हूं, क्योंकि दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है। त्रिभुवन दास, भीमजी जावेरी, TBZ अनलॉक ट्रेड, और कल गुजरात ने तो वो आंशिक लॉकडाउन में रिलीफ का अनाउंसमेंट तक कर दिया है। अगले 10 दिनों में ज्यादातर हर स्टेट का लॉकडाउन की एक्सटेंडेड समय सीमा खत्म हो रही है। एक्सपेक्ट करिए लॉकडाउन हटेगा नहीं तो रिलीफ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। सोना उछल रहा है, इसीलिए TBZ के साथ थंगमाइल ज्वेलरी जो 2020 के री रेटिंग के बाद इस साल अब तक एकदम कंसोलिडेशन के मूड में, अब लग रहा है चलने की तैयारी।
हमारे देश में अनलॉक के साथ साथ यूरोप में भी बहुत तगड़ा अनलॉक चल रहा है। कल मैंने मेंशन करा था थॉमस कुक, कल अपडेट शाम को आ गया कि यूरोपियन कंट्रीज ने ऑफिशियली एग्री कर दिया है अपने बॉर्डर्स को खोलने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। वैक्सीनेटेड लोग, वो वैक्सीनेशन जो इन्होंने अप्रूव कर रखे, अगर आपने उनमें से किसी डोज ले रखे हैं, दोनों डोजेस, तो आप अलाउड है फ्री टू ट्रैवल इन दैट पूरा का पूरा ब्लॉक। और वैसे भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट इस पैंडेमिक के बीच में और बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स अगर यूरोप खुल रहा है तो जेएलआर, मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट आया स्टॉक के लिहाज से, पर अच्छी जगह खड़ा हुआ है। आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है। लॉकडाउन खुलना थोड़ा वीकेंड, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ग्लोबल स्पिरिट इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। टाइम करना मुश्किल है कब चलेगा, लेकिन ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी कर रहा है। डिपेंडेबल एचपीसीएल था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, किसी भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को बीट करती हुई कंपनी नजर आई। आईईएक्स को फ्री हिट का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि एक ओवरहैंग खत्म होता हुआ दालमिया पावर ने जो माल बेचा और मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े एफआईआईज ने पैसा लगाया है। हैवेल्स इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा मूव दिखाना चाहिए उन नंबर्स के दम पे। सेटको ऑटोमोटिव इसीलिए क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस रडार पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख ही रहा है और प्रमोटर्स ने अच्छे खासे 50-55 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए। प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया लास्ट में क्योंकि Q4 के नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े में एक तगड़ा जंप, उस नंबर्स के चलते थम्स अप।